हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और अमेज़न के जंगल्स को देखते हैं। यहाँ पर बुलडोजर चल रहे थे और जंगल को ख़त्म किया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत प्रोटेस्ट हो रही थी कि जंगलों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ एक्टिविस्ट को देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बहस चल रही थी कि वहाँ पर लोगों के घर हैं, वो लोग जैसे भी हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। उनके घरों को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों हमें जंगलों को ख़त्म करना है। वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है और जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं वो तो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। अब जस्टिन अपने फादर से इस बारे में बात कर दी है क्योंकि वो बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन वो इस मामले में नहीं आना चाह रहे थे। अब इन सब की मीटिंग होती है दोबारा से और यहाँ पे अलेक्जेंडर कहता है कि हम सब जाएंगे और वहाँ पे जाके इस चीज़ को रोकेंगे, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे, आके जाके खड़े हो जाएंगे कि हम ये जंगल तोड़ने नहीं देंगे और देखना पूरी दुनिया को दिखाएंगे लाइव स्ट्रीम करके, तो यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पे जस्टिन को भी वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो बहुत ही पावरफुल बाप की बेटी है और अगर वो हमारे साथ होगी तो हमारा केस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगले दिन ये सारी बहस चल रही होती है कि इन लोगों को अगले दिन वहाँ से निकलना है और क्या क्या करना है, सारी स्कीम ये लोग पहले ही तय कर चुके थे। वहाँ पर प्लेन लेकर अलेक्जेंडर का दोस्त तैयार था, जो कि सबसे बड़ा एक्टिविस्ट था, और वो इन सबको वहाँ पर बुला रहा था कि तुम लोग यहाँ पर आओ और जंगलों के आगे आके खड़े हो जाओ ताकि प्रोटेस्ट हो सके और पूरी दुनिया को लाइव हम लोग दिखाएंगे टेलीकास्ट कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जंगल तबाह हो जाएंगे तो हम लोग भी तबाह हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्टिन के फादर नहीं चाहते थे कि वो जाए और वो इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो गई थी और वो यहाँ से जा रही थी। नेक्स्ट डे ये प्लेन पे निकल जाते हैं। अलेक्जेंडर का दोस्त वहाँ पर प्लेन लेकर आ गया था, वो भी लोगों के साथ शामिल था और अब ये लोग इनको सारे जा रहे थे फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि फॉरेस्ट में जाके ही तो प्रोटेस्ट स्टार्ट करनी थी। इसके अलावा प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, जब तक वहाँ पे जाके लोगों को दिखाएंगे नहीं सिचुएशन, तब तक लोग हमारी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये सब लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक होकर तैयार हो चुके थे जंगल के आगे जाने के लिए। अब ये लोग बोट्स पे बैठते हैं और वहाँ पे जंगल की तरफ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग जंगल की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर ये अपने मास्क निकाल लेते हैं और सारी चीज़ें लॉक ताले जो कि अपने आप को बांधने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम अपने आप को दरख्तों के साथ बांध देंगे ताकि ये लोग दरख्त ना काट सके। और यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की भी तैयारी पूरे अरूज पर थी ताकि पूरी दुनिया को यहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा सके। सब अपने मुंह कवर कर लेते हैं ताकि किसी की शक्ल अपनी नज़र ना आए। अब यहाँ पर वो लाइव दिखा रहे थे कि देखो हमें रोक रहे हैं और हमें अपना काम नहीं करने दे रहे, पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं करने दे रहे। अब यहाँ वो लोग जस्टिन को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे अलेक्जेंडर जस्टिन को यूज़ करते हुए कहता है कि ये एक बहुत बड़े लॉयर की बेटी है, तुम अगर इसको कुछ करोगे तो तुम लोग देखना तुम्हारा काम रुक जाएगा। अब यहाँ पर जस्टिन को पता नहीं था कि वो उसको यूज़ करने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि जो भी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाप की बेटी थी। उसका बाप अगर उसको कुछ भी करे लेकिन उसको बचाने के लिए तो ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर कॉल आ जाती है कि इन लोगों को कुछ भी ना कहा जाए और यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया कि हमारे प्रोटेस्ट काम कर गई। लेकिन यहाँ पे जस्टिन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लगा कि इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। अब इन सबको पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही थी ताकि ये जंगल से दूर लेकर जाया जा सके। अब यहाँ पर वो सारे प्लेन में बैठ कर बहुत इन्जॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को कामयाब बना दिया और हमारी वजह से अब ये जंगलात बच जाएंगे और हम लोग हीरो बन गए। और ये लोग इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जस्टिन यहाँ पर बहुत ही परेशान बैठी थी। वो जानती थी कि उन्होंने इसको यूज़ किया है और उसके साथ बहुत गलत किया और अपने फादर से लड़के वो इन लोगों के लिए आई और इन लोगों ने इसको सिर्फ मिसयूज़ किया। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर उसको कहता है कि हमारी मजबूरी थी तुम्हें लेकर आना, खैर तुमने एक नए काम में पार्टिसिपेट किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसका मूड बहुत ख़राब था। अब अचानक प्लेन में कोई मसला हो जाता है और प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बुरी तरीके से सब लोग क्रैश हुए थे, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग बच गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक्टिविस्ट भी मारा गया। अब यहाँ पे लोग जहाज से बाहर निकलते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या। इन सब के दिमाग घूम रहे थे और इनको कुछ चक्कर आ रहे थे और इनका खून निकल रहा था हर जगह से। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके साथ आखिर हुआ क्या। और यहाँ पर अचानक एक लड़की को कोई एरो आके लगता है और यहाँ पर अलेक्जेंडर देखता है कि उसकी दोस्त मारी गई एक एरो की वजह से, जो कि किसी दूसरी साइड से इनको समझ भी नहीं है कि जंगल में कहाँ से इनके ऊपर हमला हुआ। यानी यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोग जो थे वो इनको एरो से मार रहे थे। 2-3 लड़कियों को तो वो मार चुके थे, बाकी सबको वो आके जिंदा पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो लोग कैनिबल्स थे, वो लोग इंसानों का गोश्त खाते थे। और यहाँ पर इनको नहीं पता था कि इनका सामना कौन से ट्राइब के साथ हो रहा है। ये लाल मिट्टी मले हुए बहुत ही अजीबोगरीब ट्राइबल लोग जो यहाँ पर आ गए और इनको आकर पकड़ लिया। जो लोग मर गए थे इनको वहीं पर छोड़ दिया और जो लोग जिंदा थे उनको अपने साथ ले जाने लगे। उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे, उनके साथ अब उनकी ज़बान भी समझ नहीं आ रही थी लोगों को, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़कियों को बालों से पकड़ते हुए घसीटते हुए अपने साथ ले गए
और लड़कों को भी। अब ये लोग बहुत घबरा रहे थे। उन लोगों को देखकर इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अपने आप को कैसे बचाएं। ना उनको उनकी ज़बान समझ आती थी, ना ये पैसे दे सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इनकी सारी इक्विपमेंट्स भी जहाज़ की में क्रैश की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो गया, टूट फूट गया। यानी इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ज़रिए वो किसी को बुला सकें या ट्रैक कर सकें। अब यहाँ पर इनको वो अपने इलाके में ले जाते हैं बोट्स पर बिठाकर, जहाँ पर इनके घर थे और ट्राइबल लीडर्स भी थे। अब सबसे पहले तो वो आके ट्राइबल लीडर इन सब लोगों को चेक करती है, ताकि पहले किसको खाया जाए और किसको बचाया जाए, किसको किसी रिचुअल के लिए यूज़ किया जाए। और ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो इनको किस तरीके से जज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। सबसे मोटे वाले आदमी को अलहदा कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो शायद इसी को पका कर खाने वाले थे। और यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक आदमी उसको बहुत ही खौफनाक सा लिक्विड पिलाता है और उसके साथ कुछ अजीब सा रिचुअल करते हैं और बाकी सबको एक जेब पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो खुद ही बनाया हुआ था हड्डियों का और लकड़ियों का। अब यहाँ पर इनको समझ नहीं आया कि इसके दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं। पहले तो उनको लगा कि शायद कोई रिचुअल कर रहे होंगे या भी हमारे साथ भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रिचुअल नहीं था, ये तो खाने की तैयारी हो रही थी। उसको काट कर वो लोग बहुत बुरी तरीके से खा गए और उसका खून भी पीने लगे। अब वहाँ पर सारे दोस्त हक्का बक्का हैरान परेशान कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ऐसा तूफान भी यहाँ पर आ सकता है। और ये लोग देखकर बहुत हैरान हो गए। इनको समझ आ गया था कि एक एक करके वो हम सबको भी खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है कि वो बहुत मोटा था, 2 दिन तो गुजर ही जाएंगे इन लोगों के, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अब जस्टिन, कैरा और बाकी सब लोग बहुत ही हैरान परेशान थे। इनको कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। और इनका दोस्त इनकी आंखों के सामने मारा गया और ये इसको बचा भी नहीं सके और वो लोग उसको खा रहे थे। इन लोगों को तो देखकर कुछ समझ भी नहीं आती कि अब हम क्या करें, अपने आप को यहाँ से कैसे बचाएं। और ये जानते थे कि हमें बचाने भी कोई नहीं आएगा, कोई जानता ही नहीं कि हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। हमने मास्क पहने हुए थे, ना हमारी फैमिली वालों को हमारे बारे में कुछ पता होगा। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें यहाँ से निकलना है। ये लोग जानवर लोग हैं, इन लोगों को कौन सा ज़्यादा अकल है। हम अगर चाहें और अपनी अकल का इस्तेमाल करके इनको हरा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं और हम यहाँ पर नहीं मरेंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा हम लोगों को बचाने का। लेकिन जस्टिन कहती है, तुमने देखा किस तरीके से वो उसको खा गए जिंदा। इस तरह के लोगों के साथ हम क्या बहस करें, क्या आर्ग्यूमेंट करें, उनकी तो ज़बान ही हमें समझ नहीं आ रही है। तुम पागल हो, तुम इनको कैसे अपनी बातों में लगाओगे, वो तुम्हारी ज़बान समझ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे सब कहते हैं कि हमें जो भी है ट्राई तो करना होगा, हम अपनी जान को इतनी आसानी से गंवा तो नहीं सकते। अब अगले दिन की प्लानिंग करने लगते हैं कि जब सब सो जाएंगे तो हम निकलेंगे, लेकिन इनका पहरा दे रहे थे सब लोग। अब यहाँ पर एक बच्चा आता है और उसकी जस्टिन से बहुत दोस्ती हो जाती है। जस्टिन उसको बातों में लगाती है, उसको सीटी बजा के सुनाती है ताकि वो बच्चा उसके साथ खुश रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर कोई रिचुअल होने वाला था। इनको बालों से पकड़ के दोबारा पिंजरों से निकाला जाता है। अब एक एक करके उनको चेक किया जा रहा था कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए, किसको खाया जाए, किसको यहाँ का पार्ट बनाया जाए और किसी के साथ क्या किया जाए। इनको कुछ समझ नहीं आती कि किस बिना पर हमें उठा रहे हैं और खा रहे हैं और संभाल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर एक लड़की बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, वो बहुत रोती है, लेकिन उसके साथ चपेड़ें पड़ती हैं और बहुत बुरा हाल करते हैं। अब इनको समझ आ गई थी कि हमने रोना धोना नहीं है, हमने चुप रहना है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। अब यहाँ पर पिंजरों में दोबारा से इनको बंद कर दिया जाता है और इनके लिए खाना भी लेकर आया जाता है। जस्टिन अपनी दोस्त को समझाती है, कारा कि तुम चुप कर जाओ, अगर तुम रोगी चीखोगी चिल्लाओगी वो तुम्हें पकड़ के पहले खा लेंगे। अब यहाँ पर एक लड़की बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। यहाँ पर एक लड़की के हाथ में फ़ोन था जो कि चल तो नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो दूसरी तरफ फ़ोन फेंकता है ताकि लोगों का ध्यान उधर आए और ये लोग यहाँ से निकलने में भागने में कामयाब हों। एक लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो जस्टिन को उठाकर बाहर ले आते हैं क्योंकि उनकी ट्राइबल लीडर ने जस्टिन को बुलवाया था। उसने उसके जिस्म के ऊपर कुछ सफ़ेद रंग का कलर मल दिया और पता नहीं क्या करके उसको रिचुअल करके वापस यहीं पर भेज दिया। अब इन सबको प्यालियों में खाना दिया गया और ये खाना वही था, इनके ही दोस्त का हिस्सा। अब यहाँ पर एक लड़की वही गोश्त खा रही थी जो उसके दोस्त का था, क्योंकि वो कितने दिनों से भूखी थी। लेकिन खाने के बाद जब उसका दिल बहुत ख़राब हुआ तो उसने इसी प्याली से तोड़कर अपनी जान दे दी। और यहाँ पर वो लड़की बहुत बुरी तरीके से मारी गई। जब उसने हर तरफ देखा कि उसके दोस्त के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं और वो लोग इनको खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस लड़की ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो इस अजियत और तकलीफ में ज़्यादा देर मुब्तला नहीं रह सकती थी। यहाँ पर एक लड़की के पास बहुत ज़्यादा ड्रग्स थे, उसने वो उसके मुंह में डाल दिया ताकि जैसे ही इसका गोश्त खाएं ये लोग बेहोश हो जाएं और जैसे ही लोग होश से अपने हवास भागता होंगे हम यहाँ से भाग जाएंगे। और ये तरीका उनका काम कर गया। जैसे ही वो उस लड़की को मारी गई, उन्होंने ड्रग्स डाले और वो उठाकर ले गए उस लड़की को और उन्होंने उस लड़की को काट कर खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सारे हंस रहे थे, सारे ड्रग्स के नशे में आ चुके थे और अब अभी अपने पिंजरे से निकलते हैं कि करके ताकि हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब इस नशे का इन पर उल्टा ही
असर हो गया। एक लड़की को पकड़ के जिंदा ही खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो तो नशे में थे। अब सिर्फ जस्टिन और एक और लड़का बचा था। तो अपने साथी को जिंदा खाता हुआ देखकर वो लोग बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे। और वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, लेकिन वहाँ पर उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। और वो उसको बहुत बुरी तरीके से काटने लगते हैं जिंदा ही, और उसका शिकार करते हैं जैसे कोई जानवर हो, और उसको वहीं पर खा जाते हैं। अब बाकी दोनों बहुत मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दूर जाने पर उनका पाँव फिसल जाता है और वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग भी नशे से बाहर आ चुके थे, और उनको पता चल गया था कि 2 लोग और भागे हैं, और वो उनको पकड़कर दोबारा वहीं पर ले आते हैं। क्योंकि जब अपने प्लेन के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर अपने साथियों की लाशें लटके हुए देखते हैं, और वो समझ गए थे कि ये अभी उन्हीं की पहुंच में है, यानी ये लोग यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहे हैं अपने मरे हुए लोगों के साथ। अब यहाँ पर जैसे ही लोग आए थे और बेसुध खड़े होकर अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं, यहाँ पर वो लोग दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल लोग इनको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पे जस्टिन को तो वो पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन उस मोटे उसके दोस्त को वो पकड़ के खाने लगते हैं, उसको मारते हैं, उसको बेहोश करते हैं, उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, ताकि दोबारा यहाँ से कोई भागने की जुर्रत ना कर सके। अब यहाँ पर जस्टिन अपने दोस्त को देख लेती है, जो कि बहुत ही तकलीफ में चिल्ला रहा था, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। उसने बहुत चीखा चिल्लाया कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन उनको उनकी कोई ज़बान की समझ नहीं आ रही थी, और वो उसको मार देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जस्टिन बची थी और एक और लड़का, लेकिन जस्टिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो यहाँ से भाग जाती है। वो जानती थी, और वो बच्चे उसकी मदद करते हैं यहाँ से भागने में, जिनके साथ उसने दोस्ती कर ली थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो भागती है, वो लोग भी उसके पीछे थे, लेकिन यहाँ पर उसका लक ये था कि यहाँ पे आर्मी पहुँच चुकी थी, और यहाँ पर वो जाती है और उनको जाके कहती है कि मैं इंसान हूँ, तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं इनकी तरह की नहीं हूँ। उसके हाथ में कोई गैजेट था जो वो दिखाती है, और यहाँ पर वो लोग उसको बचा कर अपने साथ ले जाते हैं, और वो उसको चॉपर में बिठा देते हैं। वो बहुत चीखती है और बहुत रोती है, उसके सारे दोस्त मारे गए। अब यहाँ पर आकर वो सबको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, और वो कितनी तकलीफ में रही उन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को कभी नहीं भूलेगी। दी एंड।